मिट्टी दी खुशबू साडी गली आजा अतरंगी यारी songs that didn't just play, they stayed. The man behind these words, a lyricist, a poet, a storyteller. Welcoming Mr. Gurpreet Singh. चिट्ठियां तो मिठी तेरी याद आई, आया ना सजना मेरा, कट्टियां जो रातां कल्ले भुल ना पाई, दिल विच वसना तेरा, रूह नू वसा जा सीने लाउण वाली, एक वारी आजा दूर जाण वाली, तेनों होका मारदा फेरा। प्राइवेट कॉन्सर्ट प्राइवेट ही ठीक है बाहर जुतियां पड़ सकती हैं। साडी गली आजा की जो हुक लाइन है वो पहले ही से ही लिखी हुई थी इन लोगों ने, मैंने बाकी का गाना लिखा। पानी द रंग यूज्ड, आई मीन वाज कैंटीन सॉन्ग। रोचक भाई has been a musician ever since. Ayush bhai bhi musician है। This is a question that wakes up the rebellion. गाने का फेस सिंगर है, lyricist नहीं है। Give their name in the credits. Don't make the person beg for it. लामा इश्क दिया करी बनानी, साना प्यार दिया चढ़िया तुम्हारी, सतेंद्र सरताज साहब का। जॉन एलिया साहब की लाइन में वो ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या The best advice you got. निर्माण है एक लिरिसिस्ट। जो देखा तेरी फोटो 100 बार कुड़े, वो वाला गाना। ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि रोज गाना लिखना है आपने, अच्छा बुरा बाद में डिसाइड होगा। You have to get up, go to the studio, write a song maybe. इस दुनिया विच सब तो नाजुक दिल मित्रा, कुछ नहीं कटता सब नु हंस के मेहनत। मिट्टी दी खुशबू साडी गली आजा अतरंगी यारी songs that didn't just play, they stayed. The man behind these words, a lyricist, a poet, a storyteller. Welcoming Mr. Gurpreet Singh. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। सो ये मिट्टी सिर्फ फसलें नहीं उगाती है, ये मिट्टी वीरों, शायर, लेखक, कहानीकार को भी जन्म देती है। How was it for you growing up in Punjab? There is an innate thing inside, वो DNA में शायद वो चीज़ें हैं, क्योंकि सुना है मैंने घर पे फोक ये वो, पर आई थिंक वो जो शायर जो जगह है वो जगह है दुनिया के दर्द से। एक तो ना मैं चंडीगढ़ बॉय हूँ, born brought up in Chandigarh, so Punjab was not very far, it's 1.5 hour away मेरा जो पिंड है। कौन सी जगह? होशियारपुर, दोआबा। सो आई एम अ दोआबा पर्सन, जैसे माजा, मालवा, दोआबा 3 रीजन्स हैं पंजाब की। एक्चुअली एक और है पुआध उसको बोलते हैं, बट वो ऐसे रिकग्नाइज नहीं है। तो मैं दोआबा से हूँ, विच इज़ बिटवीन सतलुज एंड ब्यास। तो ग्रोइंग अप इन चंडीगढ़ एंड पंजाब, सो दैट रिलेशन वाज, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट थिंग कि मेरी जो मेरी लिखावट में जो मेरी वो है, आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम ग्रोइंग अप इन पंजाब, कि देयर वाज पंजाबी स्पीकिंग पीपल ऑल अराउंड। थी स्कूलों में हिंदी और इंग्लिश, बट घर पे तो पंजाबी बोलने, घर पे तो आती ही नहीं किसी को, ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, क्योंकि वो पंजाब के स्कूलों में पढ़े हुए हैं। सो दैट वाज देयर दैट आई विच वाज वेरी आई रिमेंबर माई फ्रेंड्स यूज्ड टू बी लाइक, यार कि तेरे को इतनी मतलब बचपन से मेरे को वो गुरमुखी लिखनी आती थी। सो दैट इज देयर। थोड़ी सी मुझे लगता है पंजाब के बारे में ना ड्रीमी चीज़ें बहुत हैं, यू नो, खेत खलिहान ये वो, बट इफ यू एक्चुअली गो टू पंजाब, इट्स अ वेरी नॉर्मल बेसिक लाइफ। मतलब एंड स्पेशली जो हमारी रीजन है
वहाँ बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग्स नहीं है, तो हमारे पेरेंट्स, उनके मतलब उनके पेरेंट्स सब टीचिंग लाइन, डॉक्टरी, वो सब कुछ करते थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट खुलते रहे, तो उसके साथ साथ दे यूज टू डू खेती, क्योंकि लैंड होल्डिंग उतनी है कि खेती से ऐसा नहीं है कि यू कैन रन योर लाइफ, यू नीड टू. सो फॉर मी बीइंग इन पंजाब और गोइंग टू पंजाब फॉर लाइक 3-4 महीने एट अ स्ट्रेच, गर्मी की छुट्टियाँ या कभी भी स्कूल से छुट्टियाँ मार के चले गए, तो इट वाज अ वेरी मतलब होम फीलिंग. पंजाब में रह के आपको ऐसा नहीं लगता कि वो यार ऐसी शेर बन गई है, वो बन गई. वो बाहर के लोगों को लगता है कि वो यार मतलब फॉर अस इट वाज लाइक या मतलब एंड आई डोंट नो व्हाट, मतलब जैसे मैंने कभी शायरी नहीं पढ़ी, तो ग्रोइंग अप इन पंजाब, डिड आई रीड द पोएट्स, डिड आई रीड, नो, माय बचपन वाज नॉट लाइक दैट. मुझे इवेंचुअली लोग ऐसे मिले who made me realize the things that I'd heard while growing up in Punjab. तो मैं पंजाब से निकल के आया हूँ. I am more in Punjab while sitting in Bombay than I was in Punjab while sitting in Punjab. Okay. मैंने एक बार एक लाइन लिखी थी कि मैं ज़मीन पे रहता हूँ तो आसमां देखता हूँ, मैं आसमां में होता हूँ तो ज़मीन देखता हूँ, मेरे में ही कोई नुक्स है शायद, मैं जिसको देखता हूँ उसमें कोई कमी देखता हूँ. तो आई थिंक मैं वहाँ था शायद, तो मुझे लगता था कि एक ही है. अब यहाँ आया तो लगता है कि क्या था यार, मिस हो गया. या बट I think distance does that. Yeah. Distance makes you grow fonder. Sometimes. Sometimes distance is also important. Yeah. Yeah, but I think at this age, now that I'm 38, I realize, और वो भी मैंने पिछले 5-6 साल में realize किया that the things that I write, sometimes I get surprised ये कहाँ से, and then I to answer that question of yours, then I feel कि oh, this is what growing up in Punjab and Chandigarh has done. कि मुझे naturally ये line आ रही है, naturally ये ख्याल आ रहा है, naturally I'm an anti-systematic person. मतलब वो rebel है अंदर एक, मतलब मैं फौज में जाना चाहता था. अब वो क्यों है मेरे घर से तो कोई भी ना फौज में, कोई भी दूर तक कोई, बट मे बी वो कहीं ना कहीं कहानियाँ पढ़ के वो रहा दिमाग में अपने गुरुओं की, एंड जनरली ऑफ द ऑल द स्ट्रगल्स दैट पंजाब हैज सीन थ्रू एजेस. आई मीन ऑल द प्लंडरिंग वाज हैपनिंग देयर, तो मे बी दो स्टोरीज आर देयर. तो अभी कई बार कोई गाना लिखते बड़ी रिबेलियस सी लाइन आ जाती है, तो लगता है ये कहाँ से आ गई. एंड व्हेन आई सी पीपल अराउंड मी हु आर नॉट फ्रॉम पंजाब एंड दे फील कि अरे ये कैसी बात हो गई, मुझे नेचुरली आती है वो लाइन. मुझे नेचुरली मेरी लाइनों में या मेरे ख्यालों में या मेरी बातों में बुल्ले शाह की कोई बात आ जाएगी, थोड़ी सी सूफियाना सी कोई बात आ जाएगी. वो कहाँ से है, क्योंकि वो शायद वो दैट्स मे बी ग्रोइंग अप इन पंजाब. आपको पता नहीं होता बट आप सुन रहे हो आपकी पेरेंट्स की बातें, उन्होंने भी कहीं से सुनी है, उनको भी नहीं पता कि जो बातें कर रहे हैं वो उनमें ये सारे रंग हैं. The things that you mentioned. Yeah. वो आपके सबकॉन्शियस में घर कर जाती है, जो बाद में आती है. Now if you can observe it, then you will realize कि okay, maybe because I'm from there, maybe because I'm from that culture. That is why I talk like this, that is why I react to things like this, and that is why I write like this. Yeah. Maybe when you're interested. You might know. Yeah. All my songs, even the Hindi songs that I've written, उसमें भी पंजाबी लाइन होती है. तो वो मैं जान के नहीं लिखता हूँ. That is how it flows. आप में है वो. हाँ.
Yeah. वो फौज की कहानी कहती मेरा एक दोस्त है जो कि फौज में है, अच्छा उसको ये करना था और मुझे वो करना था. क्या बात कर रही है Yeah, his name is Ranjan Gupta. He's in the force right now. I don't know if I should take the name, but मैंने पहले मैं तो 6th क्लास में मैंने आर्मी स्कूल में जाना था. कपूरथला आर्मी स्कूल है. Yeah. कपूरथला आर्मी स्कूल आई थिंक या. तो पर वो एज और क्लास का डिफरेंस था, नहीं जा पाया. 10th में NDA का एग्ज़ाम दिया, क्लियर नहीं हुआ. नहीं 10th में 12th के बाद सच. हाँ फिर मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने CDS का एग्ज़ाम दिया, सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज. इलाहाबाद बोर्ड आया और वहाँ पर मेरी SSB आई, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड Yeah. है ना, जो 7 दिन की इंटरव्यू होती है, साइकोलॉजिकल फिजिकल Yes. एवरीथिंग. तो तब तक मैं जसपाल भट्टी सर के साथ काम कर चुका था. जसपाल भट्टी सर इज़ माई हैज़ बीन माई गुरु, यू नो बोल रहा हूँ, to camera acting. Jaspal Bhatti was the satirical king of India. मतलब एक ज़माने में उल्टा पुल्टा, I'm forgetting the name of the other show now, but तो his satires were aimed at the system, the government, and he worked in Bollywood films also. But he was an amazing comedian, an amazing writer. Used to work in Punjab Highland Irrigation Department. तो उनके टच में आया मैं किसी तरह से, और उनके साथ थोड़ा कुछ काम करना शुरू किया DD1 पे, या फिर कुछ प्याज बढ़ने पे प्रोटेस्ट होते थे चंडीगढ़ में, तो वहाँ पर हमको ले जाते थे एंड वी वुड डू अ स्मॉल स्किट. नुक्कड़ नाटक टाइप नुक्कड़ नाटक टाइप चीज़ें. नुक्कड़ नाटक नहीं, he would give statements against the government, but in a satirical way. जो उनकी व्यंग्य Yeah, स्टाइल हाँ. है हाँ तो खैर उनके साथ थोड़ा काम करते करते, तो जब तक मेरी इलाहाबाद दौड़ आई और बड़ा लाइफ चेंजिंग एक कॉल कह सकते हैं उसको. सो एक कॉल में कहते कि यार कि एक TV शो बना रहे हैं सब TV के लिए, तो कर लेते हैं साथ में, आ जाओ. तो मैं कि सर मैं बस मेरी SSB आई हुई है, वो दे के. तो कहते कि अच्छा एक बार मिल जाता हूँ. मैं मिलने गया तो मेरी दाढ़ी थी, कहती ये लुक ही रखना. तो मैं कहा सर मेरी तो SSB है, उसमें तो क्लीन शेव जाना होगा, पूरा Yes. बाल क्रू कट करा के. कहते तो कितनी देर में आएगी वापस. तो मैंने कहा कि तब मैं था भी, है ना, उम्र वो थी कि दाढ़ी जल्दी नहीं आती थी. तो मैं कहते इसको तो लगेगा महीना 1.5 महीना. कहते नहीं तो शूट शुरू करनी है, तू आएगा शायद फॉर एग्जाम्पल 10 मई को आना था वापस, मुझे SSB थी, और 17 मई को शूट शुरू करनी थी. तो कहते कि यार तो कितने साल थे. मैं 21 21 मे बी. तो कहते फिर तो अब तो पढ़ी है 4 साल, पेपर तो होशियार बच्चा है, पेपर क्लियर कर लिया, SSB अगले साल आ जाएगी. शो कर लिया, अभी तो तूने इतनी मेहनत की हुई है, इतना थिएटर किया. तो मैं थिएटर करता था, बहुत सीरियस थिएटर था हमारे कॉलेज में. ठीक. तो मैंने SSB जाने दी और मैंने वो शो किया. जसपाल भट्टी सर, मैम सरिता मैम, मैं, इनफैक्ट भूमिका थी उसमें, और वो शो हमने किया. और इनफैक्ट तब सब TV पे 5 शोज चल रहे थे. एक नया फॉर्मेट लॉन्च किया था सब TV ने, विच वॉज लाइक स्टार प्लस, नो स्टार, द इंग्लिश स्टार प्लस, अच्छा जो भी था, स्टार वर्ल्ड स्टार वर्ल्ड, सॉरी. 5 days 5 different shows. तो यहाँ पर भी 5 days 5 different shows, जिसमें से एक शो हमारा था. और हमारा शो साल बाद बंद हो गया, एंड तारक मेहता इज स्टिल गोइंग ऑन, बट दैट शो गॉट शट डाउन. तो फिर मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर थे, उन्होंने बोला कि तू एक काम कर, तू अपनी किताबें ले आ CDS की, यहाँ पढ़ लियो, अब तूने किया ही है, तेरे को आ गया है, पीपल हैव सीन यू, व्हाई डोंट यू जस्ट ट्राई इट आउट मोर, यू शुडंट लीव एनीथिंग लाइक दैट ना बीच में. तो मैं किताबें लेके आया यहाँ पर. इट वाज मार्च 2010, एंड फ्रॉम अप्रैल May ends and I started doing ads and stuff as an actor. फिर वो किताबें पढ़ी रहेंगी. तो मेरा जो दोस्त था वो बायोटेक पढ़ रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी से, उसके पेपर क्लियर हो चुके थे.
उसने वो मेरे घर बैठा था, कहता है यार कि मैं भी पढ़ लूँ तेरी किताब, तो पेपर भी अप्लाई कर दी, किताब भी पढ़ ली। उसको एक्चुअली बॉम्बे आना था, वो स्क्रिप्ट लिखता होता था, बहुत अमेजिंग कहानियाँ लिखता था वो। तो मैं एसएसबी देने नहीं गया, वो एसएसबी देने चल गया, और वो आज में और मैं यहाँ पर। और वो कौन सा शो था आपका सब TV1? थैंक यू जीजा जी। थैंक यू जीजा जी। या अच्छा, वेरी टू मच फन। तो आपने दुआब की बात की थी, हाँ। और आप एक छोटे से पिंड से, आप एक छोटा सा पिंड है जहाँ से आप समुद्र के शहर में आए, तो कह सकते हैं नदियों में पला बड़ा बच्चा समुद्र से दोस्ती करने आया। एंड फॉर दैट आई एम श्योर यू नीड अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, नहीं तो उसके बिना ये संभव नहीं है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? आपको बहुत आत्मविश्वास की जरूरत है। मैं बहुत अनडिसिप्लिन बनता हूँ। सॉरी, आई थिंक द करेक्ट वर्ड वुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। हाँ, नहीं, so if I mean, there are two routes to take to that question. So yeah, self confidence भी मेरा ऐसा ऑन ऑफ, आई थिंक दैट वो आर्टिस्ट की ना वो होती है कि एक वो कभी बहुत कॉन्फिडेंट होता है, कभी बहुत ही सेल्फ डिप्रिशिएटिंग होता है। सो देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम लाइक प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, बट ओनली वंस आई स्टार्ट द प्रोसेस। अच्छा, नहीं तो ऐसे बैठा हूँ तो फिर नहीं, फिर तो सोचता ही रहता है कि अच्छा यार ऐसा, ये लाइन, ऐसी लाइन कैसे बोलूँ, कैसे लिखूँ। तो बट एनीवेज, आई मीन टू आंसर योर क्वेश्चन कि वहाँ से यहाँ आना, आई थिंक मोर देन माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट इज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल अराउंड मी, इन मी, उनका जो कॉन्फिडेंस मुझ में था। जैसे मेरे दोस्तों ने मुझे, ओके देयर इज वन मोर स्टोरी। तो मैं जब 12th के बाद इंजीनियरिंग का जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था मैकेनिकल की, तो मेरे डैड मैकेनिकल की फीस भरने गए हुए थे, और मेरे जो दोस्त हैं, अब जो मेरा सर्कल है, सो वी आर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम DAV कॉलेज चंडीगढ़ हियर, वी लाइक अ फैमिली, वी डिड थिएटर टुगेदर एंड वी मेड म्यूजिक टुगेदर देयर आल्सो फॉर आवर प्लेज। तो आप सब इंजीनियरिंग के लिए आए थे? नहीं, DAV कॉलेज में थे, DAV कॉलेज चंडीगढ़ में, BA BCom वो सब चीज़ें, सेम कॉलेज, डिफरेंट ब्रांचेस। But all of them mostly had done non-medical or medical in +1 +2, thinking कि डॉक्टर या ये कुछ करना है, but eventually ended up being artists, all of us. Like in different capacities, somebody is a creative director, somebody is a musician, somebody is a singer, actor, director, producer. Yeah. Anyways, तो वो उन लोगों का वो confidence in me to tell me कि कर लिया तूने शो मिला है तो कुछ तो बात होगी, so come and try here. तो मेरी वो जो जर्नी है पंजाब और चंडीगढ़ से यहाँ तक की, वो आई थिंक इज द राइट पीपल गाइडिंग मी। यू नो, थिंग्स हैपन इन योर लाइफ विच शेप योर लाइफ। Definitely. For example, if we talk about from where my journey started actually of coming to Bombay is, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बट 10th के बाद जब मैंने एक स्कूल ज्वाइन करना था, 16 मॉडल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 16 चंडीगढ़। तो वो स्कूल फेमस था कि वहाँ पर जो पढ़ाई कराई जाती है, वो स्कूल की पढ़ाई से ही आपका AIA AAA वगैरह निकल जाएगा। यू डोंट नीड टू टेक एक्स्ट्रा ट्यूशन। वहाँ इतने बढ़िया वो थे। बट मुझे था कि मुझे भंगड़ा भी करना है साथ में, बिकॉज तो बचपन से चलता हुआ आ रहा है, आई कैन नॉट लिव विदाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो मेरे स्टीफन्स के जो भंगड़ा कोच थे, उनको मैंने मनाया, वो कहते कि हाँ मैं तेरे स्कूल की फ्री में टीम बना दूँगा। तो बस प्रिंसिपल से बात कर लिया, तो प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया। माय डैड केम टू टॉक टू हिम कि भाई बच्चा पढ़ता है तभी आपके स्कूल में एडमिशन मिली है, आप तो एक परसेंटेज के ऊपर लेते हो, अब करने दो, साथ में पढ़ भी लेगा। तो उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल ने कि नहीं, हम नाचने गाने वाले बच्चों को चाहिए। तो मेरे डैड ने मुझे उसी दिन स्कूल से निकाला, मुझे DAV कॉलेज में डाल दिया, जूनियर कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पर उनको पता लगा था कि वहाँ पर थिएटर, सिंगिंग, भंगड़ा सब कुछ होता है एंड टीचिंग भी बहुत बढ़िया होती है। तो वहाँ पर मुझे ये लोग मिले, इवन दो आई वाज स्टडीइंग फॉर इंजीनियरिंग। फिर जब मेरी इंजीनियरिंग करने की बारी आई तो इन्होंने मुझे बोला, इन्होंने मेरे डैड को फोन किया कि अंकल ये छोड़ो इंजीनियरिंग वगैरह, इसको यहाँ रहने दो, थिएटर करेगा, बहुत अच्छा एक्टर है ये,
So they guided me to do BA instead of engineering. And then they guided me to Bombay. Yeah. So I think more than my self-confidence, it is the confidence of like how Jaspal Bhatti sir told me कि पेपर तो दे ही देगा अगले साल, होशियार तो है ही, ये पेपर क्लियर हो जाएगा, कर लियो. So it's his confidence, it was his confidence in me, it was my friend's confidence in me to tell Jaspal sir कि ये शॉर्ट फिल्म में इसको ले लो, जब उन्होंने मुझे पहली बार उनसे मिलाया. Yeah. बट अदरवाइज नॉर्मली आई एम हर बार जब गाना लिखने जाता हूँ या हर बार जब शो शूट करने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि बस ये आखिरी है, इसके बाद हो पाएगा. ऐसा लगता है आपको? हर बार ऐसा लगता है. आई हैव स्टेज फ्राइट ऑल्सो. एवरी टाइम आई डू मतलब कुछ भी होता है, परफॉर्मेंस होती है, तो मैं विंग्स में खड़ा होता हूँ एंड आई गेट वॉमिटिश एंड हैज बीन देयर एवर सिंस. बट वंस आई स्टेप ऑन देन आई फॉरगेट. फिर वो स्विच ऑफ हो जाता है, वो कट जाती है तार, वो फियर से सब ब्लर हो जाता है. yeah, and then it is something else, and then when it happens sometimes I don't know how it happened. Yeah. That is what it is. You spoke about how, you know, through your journey you met a lot of beautiful people, and it's easy to say that some bonds, though they are made today, but they go back to previous lives. And you have a very beautiful relationship with that DAV gang of yours, Mr. Ayushman Khurrana, Mr. Ruchir Kohli. So how did it all start? Take us back to those canteen gossip days. तो कुछ नहीं, मैं मतलब डैड पिक मी अप फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 16 टू DAV कॉलेज. वहाँ पहुँचा, वहाँ डीन कल्चरल एक्टिविटीज़ के रूम में बैठे हैं विनायक सर, और उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ और सर्टिफिकेट्स जो बचपन से इकट्ठे किए हुए थे, यू नो लाइक प्राउड पेरेंट्स मेरे, उन्होंने माय फादर शो पे कि देखो जी ये हमारा बच्चा ये करता है वो करता है. तो मुझे आई डिडंट हैव टू पे एनी फी. अच्छा. या +1 +2 की मैं कुछ भी फी नहीं पे की, बिकॉज आई मीन दैट इज हाउ DAV कॉलेज वाज. एक्चुअली DAV कॉलेज ने भी हमको बनाया. दैट कॉलेज, युवराज सिंह इज फ्रॉम आवर कॉलेज, नयन मोंगिया, कपिल देव एंड विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा, वो हमारे कॉलेज के हैं. तो वो कॉलेज की मिट्टी में, वो कॉलेज के टीचर्स में, प्रिंसिपल्स में वो थी फायर कि उन्होंने देख लिया बच्चा तो उसको होन कर देंगे, उसको क्राफ्ट कर देंगे उस बच्चे को. And that's how it should be. That's how it should. और टीचर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे. मतलब आपने अटेंडेंस, जूनियर कॉलेज था, अटेंडेंस नहीं लगानी कोई बात नहीं, इतना वो नहीं था, पर जिस दिन क्लास में आ गए उस दिन जो पूछा वो बताना चाहिए आपको. चाहे आप रातें जाके पढ़ लो, चाहे आप रात को थिएटर करो, जो मर्जी करो आप, वो ऐसे हमको खुली छूट थी. मतलब ऑडिटोरियम की चाबी हमारे पास होती थी, बट यू हैव टू स्टडी. तो एनीवेज, सो तो मेरी पहली मुलाकात इन लोगों से हुई जब DAV ड्रामेटिक्स क्लब आगाज़ एक एंटिटी है DAV कॉलेज के अंदर, which has actually shaped all of us into the people we are, all of us that we are today. तो वो एक थिएटर ग्रुप था, पर उसका इन लोगों ने नाम आगाज़ रख दिया था. पुनीत खन्ना और रवि राजपंथी और इन दोनों ने रखा था. फिर देन रोचक एंड आयुष्मान एंड देन गौतम एंड एवरीवन जॉइंड, एंड देन आई आल्सो जॉइंड एज माय +1. तो पहले तो इन्होंने मुझे तो ऑडिशन होते हैं, ऑडिशन हुआ थिएटर ग्रुप का, और फिर उसके बाद वर्कशॉप हुई, और वर्कशॉप में फिर डिसाइड होता है कि ऑडिशन में से जैसे 50 लोग आए हैं तो 50 लोगों की वर्कशॉप हुई, उनमें से फिर सिर्फ 13 लोग रहेंगे साल में. फिर वही 13 लोग प्ले भी करेंगे, माइम भी करेंगे, स्क्रिप्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे. यूथ फेस्टिवल्स होंगे, इंडिया भर में होते हैं, और उसमें रिप्रेजेंट करेंगे. IIT बॉम्बे आते थे हम डीओ के लिए. तो उनसे वो मुलाकात, पहली मुलाकात तब हुई तो उन्होंने मना कर दिया कि यार नहीं भाई तू फेसबुल हो जाएगा, तो तू ना सिर्फ माइम कर और प्लीज़ बाकी चीज़ों में तू टाइम मत वेस्ट कर.
क्योंकि वो लोग ऑलरेडी BA में थे. जो आपके सीनियर्स Yeah, they were all seniors. मतलब I'm the junior most in the group. तो वो तो पहले तो मुझे उनको तो मैंने I used to skip my chemistry, my physics tuitions to be there in the auditorium. फिर मुझे लगा कि नहीं ये सीरियस है करना चाहता है. तो फिर मुझे प्ले मिला जब तो फिर skip नहीं. दया Yeah. So I've seen all these people sitting in the canteen and playing the songs that we Pani Darang used. I mean, was a canteen song. साडी गली आजा की जो हुक लाइन है वो पहले ही से ही लिखी हुई थी इन लोगों ने. मैंने बाकी का गाना लिखा. तो वो भी हमारा कैंटीन सॉन्ग था. मैं तो नहीं गाता था और मैं अभी भी इतना कुछ गाता नहीं हूँ. बट दे यूज्ड टू रोचक भाई हैज़ बीन अ म्यूजिशियन एवर सिंस. आयुष भाई भी म्यूजिशियन है. रवि राजपंथी वॉज एन अमेजिंग सिंगर. अब वो MBA करके ही इज टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड ही इज यूज्ड टू बी एन अमेजिंग राइटर. तो फिर वी यूज्ड टू राइट प्लेज टुगेदर. 3-3 घंटे लंबे प्लेज. और चंडीगढ़ में कोई नहीं करता था हमारे जैसे नाटक. एंड प्लेज विद एन इंटरवल विद 9 songs in it. Yeah, so I've learned a lot from them. मतलब वो बहुत amazing times थे यार. To see them working so hard for something that might not even be their careers. But they were so passionate. They were so passionate. Yeah. मतलब passion मैंने सीखा उनसे. And also discipline. I mean, we were talking about discipline. Yeah. To be on time, to still study, and all of them were like very good at studies. Yeah, amazing time. And then we used to train travels करके IIT बॉम्बे आना और यहाँ पर Festivals. आके you know, so as a junior I would always look up to them and observe कि अच्छा कि ऐसे करना है, ऐसे किसी से बात करनी है, ऐसे ये जुगाड़ करके ये एंट्री मिलेगी कहीं पर. मतलब किसी फेस्टिवल में लेट हो गए. नहीं ये एंट्री होगी सबकी. तो कैसे कन्विंस करना है क्योंकि नाटक करना है जी. कैसे भी करना नाटक करेंगे. तो आपकी सबसे ऐसी नोटोरियस कोई स्टोरी है जो आपको लगता है यार कैसे किया होगा तुमने? तो हमारे जो प्रिंसिपल थे ना मड़िया सर, तो हमको IIT बॉम्बे से प्राइज मनी मिलती थी. एंड ही वाज सो अमेजिंग. ही यूज्ड टू से कि आपको प्राइज मनी आप रखो, जस्ट गेट मी फर्स्ट नंबर इन एवरीथिंग. तो हम थिएटर ट्रॉफी जीतते थे और उसका उस टाइम पे 35,000 40,000 रुपये होता था और हम 15-16 लड़के होते थे और ऑल बॉयज़ कॉलेज. तो उन्होंने बोलना कि फिर हमने सर से बोलना कि सर अब फिर हम उसके बाद 3-4 दिन गोवा घुमाए. तो लेकिन हम IIT बॉम्बे से गोवा जाने में ट्रेन की टिकट में सारा पैसा लग जाएगा. तो वी यूज्ड टू रात को जाते थे और हम जनरल कंपार्टमेंट में नीचे बैठ के लोगों की सीटों के नीचे लेट के लोग खाना खा रहे हैं, मूंगफलियाँ खा रहे हैं, हमारे मुँह पे मूंगफलियाँ गिर रही हैं, हम ज़मीनों पे सोए हुए हैं. या ऊपर कोई लड़के ऊपर कंपार्टमेंट में सोए जहाँ लगेज रखा होता था. क्या बात. वैसे ट्रेन ट्रैवल करते थे ताकि वो जो छुप के नहीं छुप के नहीं, मतलब जनरल की टिकट लेके. हाँ मतलब या तो या तो ऐसे टांगे खोल के एक के आगे एक ऐसी जर्नी करते थे बॉम्बे से वहां तक. ठीक है. तो और फिर बीच में कोई एक जो हमारा बॉन्ड सीनियर होता रहा वो होता रहा कि आओ तो मैं फर्स्ट क्लास दिखा के लाऊं कैसा होता है. तो वो हमको एक बार दिखाने ले गया और वहां को टीटी ने पकड़ लिया और हमारा चलान कर दिया. तो फिर हमने नहीं 2 जनों का बहुत चलान बन जाता है. हम वहाँ बैठे हैं 2 ही लोग गए थे और जनरल कंपार्टमेंट की टिकट पे फर्स्ट क्लास में बैठे हुए हैं हम और हम एंजॉय कर रहे हैं. तो टीटी ने पकड़ लिया और उसने हमारा जो चलान बनाना शुरू किया 15-16 हज़ार रुपये. आई थिंक इट्स अब पता नहीं कितना होता होगा बट इट इज़ 100 times द टिकट ऐसा कुछ होता है. तो फर्स्ट क्लास. हाँ तो मतलब वो सब चीज़ें फिर उनको फिर तो ऐसा ही पैर ही पड़ गए उसके कि सर हमारे तो घर तो गरीब बच्चे हमारे तो कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं है हमारे पास. हम कॉलेज के बच्चे देखो कुछ नहीं है. तो वो सब चीज़ें हम बहुत करते थे. और फिर वहाँ पर जाके गोवा में किसी शैक वाले से कहना कि अंकल आपके पास ही खाएंगे हम.
हमको बस एक बीच बेड्स दे दो रात को सोने के लिए, Oh. तो बीच पे सोते थे और सुबह पानी आया था तो हमारे बैग गीले रहते थे. But, You know? but what beautiful Yeah. memories. So we've done all those things और वो मैंने इनसे सीखी, फिर मैंने अपने जूनियर्स के Juniors साथ के साथ. एंड आगाज हैज बीन देयर सिंस 2000 एंड मेरे ज्वाइन करने से पहले 2002 से हाँ. मैं 2004 में कॉलेज आया, हाँ. तब से लेकर अब तक चल रहे. चल रहा है. हाँ. तो वो सब एंड सब अब भी ये एक्सपीरियंस करते हैं इवन टुडे एंड द प्राइज मनी माइट बी मोर बट दे वुड स्टिल डू दैट टू एक्सपीरियंस एंड आई थिंक इट टीचेस अ लॉट अबाउट लाइफ, हाउ टू बी आई डोंट नो बी ग्राउंडेड, या Yeah. be in touch with what actually Your life roots. is. Yeah. हाँ तो ये बहुत करते थे. कितना मजा आता है. Yeah. And gotcha. So, you know, when we talk about writing, because you have your foundation is writing, so एक लेखक प्रत्यक्ष रूप से लिखता जरूर है, पर लेखन अदृश्य से आता है, ईश्वर लिखवाते हैं. So, how do you see this? Yeah, same. Exactly. Sometimes I don't. Most of the times I don't know कि how did this line come. Yeah. तो वो observation तो है ही, ये जो चल रही होती है, but how does it translate into on paper, वो नहीं पता लगता. Actually इसकी ना मैंने एक lately मैंने कहीं से बात, किसी शायर की बात मैंने सुनी थी, मुझे बहुत अमेजिंग लगी. तो उसमें मुझे जवाब मिला है इस सवाल का कि तो एक वर्ड होता है आमद. आमद होती है, आमद आनी मतलब कि ऊपर से आया है, लाइक व्हेन यू कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, विद द वन, विद द गॉड, जो भी कह लो आप, तो आमद आती है. कि मुझे एक्चुअली आमद इस वर्ड का मतलब नहीं पता, पर दैट इज व्हाट वी कॉल इन पंजाबी, इन सूफीज़म, व्हाटएवर, कि you've been blessed with a thought, blessed with something. तो किसी कोई शायर बोल रहे थे कि पहला शेर आमद का होता है, उसके बाद के सारे शेर बरामद के, कि फिर आपको ढूंढना है कि आपको you should understand शेर ना, गजल के शेर होते हैं. तो पहला शेर आपको कभी नहीं पता होता कि कैसे आ गया. वो आमद का है, वो आपको दे दिया भगवान ने, यूनिवर्स ने, जो भी चीज़ दी. उसके बाद अब आपने बाकी का गाना लिखना है, बाकी कविता लिखनी है, पोएट्री लिखनी है, शायरी लिखनी है, कुछ भी लिखना है, वो बरामद के हैं, वो आपको अब उस पर मेहनत करनी पड़ेगी. So beautiful. नहीं, मैंने कहीं सुना था और मुझे भी जवाब मिला, तो अब मैं ये जवाब देता हूँ. तो आमद ही होती है. All my songs that you listen to, I cannot think कि या say कि मैं तब बैठा था, मैं ऐसा सोच रहा था, फिर मैंने ऐसा सोचा, तो फिर मैंने ये वर्ड लिखा. The first thought always comes just like that, and you cannot tell कि ये कहाँ से आ गया. Very randomly. Very random. गाड़ी चलाते हुए ऐसी कहीं से ख्याल आ जाता है, वो कहाँ से आता है, यू विल नेवर, एंड आई डोंट वांट टू क्वेश्चन इट. जहाँ से आ रहा है ठीक है. जब तक आपको आप पे ये आमद आ रही है, इट इज गुड. जब चली जाएगी ठीक है. नथिंग टू एडवाइस. या बरकत. सो आई थिंक इट इज, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा कि आमद का एक्चुअली डीपर मीनिंग क्या है. बट या Yeah, but we got the essence of it. या Yeah. और I'm sure आपने जैसे कहा कि आपकी सब राइटिंग्स आमद से ही आई हैं, पर फिर भी आपकी कोई ऐसी the closest to your heart, any writing that you see today and think, यार ये I haven't written this. जो मेरा पेन नेम है, मोहताज. I started writing in 2012. Yes. तब मेरे दोस्तों ने मिलकर मुझे बताया कि भाई तखल्लुस भी रखना होता है. गुरप्रीत सैनी तो तेरा नाम है, तेरे अंदर जो एंटिटी शायर है उसका नाम क्या है. तो पहले मैंने ड्रॉट रखा उसका नाम, DRAUGHT, Yeah. which also I'm very fond of beers, तो इसलिए भी रखा. पर also dot also means a whiff of fresh air, जो रोशनदान से अंदर आती है, अच्छा. तो इसलिए ड्रॉट रखा. नहीं.
पर नहीं कभी भी कन्विंस था। 2016 18 दिसंबर मेरी डायरी में लिखा हुआ कहीं पर मूजी का स्टोर खुला था। मैं और मेरी फ्रेंड अनुजा सिंह, वो शी इज़ अ वेरी ब्लेस्ड गर्ल, द मोस्ट पंजाबी पर्सन दैट आई फाउंड इन मी। हम मूजी के स्टोर गए, वहाँ से हमने डायरी खरीदी और हमने कैफ़े में बैठे, हमने बोला कि आज इसके पहले पेज पे जो आएगा ना, खोल के पहला पेज खोला, जो आएगा वो लिखते हैं। और मेरे से लिखा गया कि मैं झूठा मेरी कलम है सच्ची, ए मैनू इल्ज़ाम दिओ, मैं शायर लफ्ज़ां दा मोहताज, मैनू होर ना कोई नाम। और मैंने देखा और मुझे लगा मेरा नाम मिल गया। अब वो क्यों मिला, कैसे मिला, मैं ढूंढ रहा था तो मिला या मिलना था, या तो वो आमद ही थी और उसमें मुझे नाम मिला। Yeah, that's the most surprising thing ever that has happened to me. You didn't think, you just wrote this? No, डायरी खोली और लिखना शुरू कर दिया। हम दोनों का एम ही ये था, कुछ नहीं सोचेंगे। हेडफोन्स लगाए, अपने अपने इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाया, डायरी खोली और जो पहला ख्याल आया वो लिख दिया। और एक ख्याल आया था, वहाँ से आपका नाम मोहताज। वहाँ से फिर मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये मुझे दे दिया। उसमें लिखा है कि मैं आपको नेम कर रहा हूँ, या वो लाइंस का हाँ, अर्थ हाँ। कि मैं आपको नाम दे रहा या हूँ, आपका नामकरण कर रहा हूँ। मैं झूठा मेरी हाँ। कलम है सच्ची, Yeah. ए मैनू इल्ज़ाम दिओ, मैं शायर लफ्ज़ां दा मोहताज, मैनू होर ना कोई नाम दिया। लफ्ज़ों की मोहताज। Yeah, and mohtaj in this sense is not that lack of, it's a slave of words, Yeah. that I'm bound by words, that I cannot live without. Yeah. So, एक बहुत खूबसूरत दोहा है, जब गुण का गाहक मिले गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नाही कौड़ी बदले जाए। Oh, दोबारा सुनो। जब गुण का गाहक मिले गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नाही कौड़ी बदले जाए। गुण को समझने वाले ही नहीं मिलेंगे तो उसका मोल भी नहीं मिलेगा। एक राइटर की पीड़ा और एक राइटर का जीनियस लोग कब समझेंगे? Oh, this is the question that wakes up the rebellion. अब आया पंजाब। I don't think there will ever be a time where artists will find complete peace or complete recognition, or if I must say कि or recognition for their best works। बहुत सारी तरीके हैं बोलने के by the whole of the society। वो कभी भी नहीं होगा। And it's very sad। It is, but इसके बहुत सारे नज़रिए हैं देखने वाले, मतलब we cannot just be sad about it। सबसे पहला तो ये है कि not everyone is in touch deeply with themselves to understand that art। कुछ भी हो सकती है, वो पेंटिंग हो सकती है, वो गाना हो सकता है, वो फिल्म हो सकती है, वो आपकी शायरी हो सकती है, वो आपकी वो ये पॉडकास्ट हो सकता है, कुछ भी। वो आपकी कॉफ़ी हो सकती है, कॉफ़ी मेकर्स आर आर्टिस्ट्स, राइट? वो जो आजकल इतने बरिस्तास, वो अब कई लोग पी रहे हैं रेडीमेड कॉफ़ी, है ना, उनके लिए वो सही है, उनको नहीं जाना डीप, बिकॉज देयर इज नॉट दैट मच टाइम allowed by capitalism to go deeper into life, into philosophy। क्योंकि कैपिटलिज्म में आपको पैसा कमाना है, घर बनाना है, सेविंग करनी है, म्यूचुअल फंड्स करने हैं, शेयर मार्केट में अप्लाई करना है, बच्चे करने ही करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है,
तो आपकी 24-25 साल से लेकर आपकी 65 तक की उम्र इसी में निकल जाती है आपकी। इफ यू डोंट फाइंड टाइम टू फिलोसोफाइज लाइफ, तो आप नहीं समझ पाओगे आर्ट। तो we cannot blame the audience also because they are stuck in a system where they don't have time for that. Okay. So वो मतलब एक नज़रिया ये है देखने का। दूसरा ये है that sometimes an artist is not born in the right time. Sometimes he or she is too far ahead of the times. And then of course मतलब the biggest part of it is that कि कमर्शलाइजेशन जो है चीज़ों की मलाइजन की जिनसे पैसा मिले आर्टिस्ट को, वो उस तरह से नहीं होती है जिस तरह से होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उस तरीके से आर्टिस्ट की कदर नहीं होती कि अलग ये गाना ही है, पेंटिंग ही है, या तो वो बट या मे बी टाइम्स हैव चेंज अ लिटिल नाउ, क्योंकि लोग कॉन्फिडेंस से उस चीज़ में घुस रहे हैं, ये बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो शायद उसकी कदर बढ़ रही है। या बट या आई मीन वो चीज़ें बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं उस चीज़ के, हर तरीके की आर्ट के। एंड ऑल्सो देयर आई थिंक देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड दैट यू कैन नॉट expect everyone to understand what you've done. Yeah, that's not possible. That's not possible. Yeah. और लेखक हमेशा संपूर्ण होता है, मुझे ऐसा लगता है, पर जब फाइनेंस की बात आती है वो हमेशा पूर्ण नहीं जाता है। So, वो भी अब चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं। I mean, there are so many ventures now that आप कर सकते हो। The picture has definitely changed हाँ. from what it was, but still the recognition that a writer should get, Yeah. because there's always a gap in it. वो तो है ही है, वो गैप तो है ही है, because the faces are different, right? गाने का फेस सिंगर है, Yeah. लिरिसिस्ट नहीं है। Yeah. फिल्म का फेस एक्टर है, राइटर नहीं है, डायलॉग राइटर नहीं है। तो वो उसको ठीक कैसे करना है, वो गिव देयर नेम इन द क्रेडिट्स। ये इमेज बदलनी चाहिए। बिल्कुल, पुट देयर नेम ऑन स्पॉटिफाई, इट इज हैपनिंग नाउ। Yeah. बट उसके लिए उसको डोंट मेक द पर्सन बेग फॉर इट, यू नो, कि मेरा नाम नहीं है, जस्ट पुट इट देयर। Yeah. क्या मतलब कॉमा डाल के नाम लिखने में व्हाट इज इट? Yeah. नहीं, हमारे सिस्टम में नहीं जाता है, चेंज द सिस्टम। Yeah. कोडिंग है ना, चेंज इट। तो वो चीज़ें हैं, एंड And this happens. yeah, this happens. Yeah. I mean, you have to talk and fight about it. And you face this. Yeah, I face this. And also, then there's this mentality of general human mentality in everything, in every field. नहीं यार, फाइट करके ही चीज़ मिलती है। Why? There are some basic rights. उसके लिए क्यों लड़ना है? और आप वही मांग रहे हैं जो आपने किया है। Yeah. और आपको मांगना नहीं पड़ना चाहिए। Yeah, I mean, I think it is also it's also based on what kind of a place or society you're living in. जैसे मुझे लगता है कि हमारे जैसी कंट्री में where we don't respect each other, वो सब ऊपरी चीज़ें हैं। वो down under, we don't have respect for the other person's life, career, credits.
वो we just smile and nod and do sat sri akal and namaste and everything. We see it on the roads. If we cannot give a rasta to the person who's walking or who's on the cycle, that is the first sign that you do not respect human life. जिस दिन गाड़ी वाला पैदल चलने वाले को रास्ता देगा क्योंकgalli वो पैदल चल रहा है, उस दिन आपका सारा सर्कल चेंज हो जाएगा. देन यू रियलाइज कि अच्छा यार मैं फिल्म बना रहा हूँ, तो राइटर ने स्क्रिप्ट लिखी है, इसको तो बहुत पैसे देना चाहिए. बिकॉज दैट पर्सन इज स्पेंडिंग व्हाट आई थिंक स्क्रिप्ट राइटर, गाना राइटिंग बहुत आसान चीज़ है. मतलब एज इन आई कैन राइट अ सॉन्ग मैक्सिमम कितना, मैं 1.5 हफ्ता लगा लूँगा टू राइट अ स्क्रिप्ट. some writers give it 1.5 years of their life because इतनी सारी रिसर्च करनी पड़ती है उसमें, इतना कुछ करना पड़ता है उसमें. And then what are you getting paid? I have so many friends, I mean, they're writing 5 films there. And तो उसको सब का क्या है कि आप लिख रहे हो इतनी सारी फिल्में, तो वो किसी भी चीज़ में उतना जान नहीं लग पा रही है because you've got to run your house, you're writing 5 things and each thing is थोड़ी सी इधर ढीली, थोड़ी सी इधर ढीली. Nobody understands the final impact of it is in the bigger picture is कि तब भी शायद चीज़ें नहीं चलती हैं. क्योंकि जो आपकी फाउंडेशन है, जब उसको ही ये लग रहा है कि फिल्म लिखते हो कि अरे यार भाई कैसे करो, कैसे जब तक वो यही सोचते रहेगी या रहेगी कि मैं रेंट कैसे दूंगा, तो कैसे वो जान रहेगा. I think the first most credit is just give those people money and then you give the name there. Yeah. अभी मैंने कल परसों एक फिल्म का टीजर देखा, उसमें सबका नाम आ गया यार. Just write written by. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुझे- नींव तो वही है. I think गाने की नींव लिरिक्स है, फिल्म की नींव स्क्रिप्ट है, और दोनों लेखक लिखते हैं. I feel again it is a very human trait कि जो आपके साथ हुआ है ना, वो आप सोचते हो कि यार ये मेरे साथ हुआ है, मैं ना इसको बदल दूंगा. बट व्हेन यू गेट पावर एंड मनी यू डू द सेम थिंग्स टू अदर्स. इट इज अ ह्यूमन ट्रेट इन every profession. It's just a human thing कि जब पैसा और पावर आती है तो आप भूल जाते हो कि ये आपके साथ हुआ था, आप किसी के साथ कर रहे हो. इट जस्ट आई थिंक वो आपके पर्दा डाल देता है आंखों के सामने, आपकी अकल पे या कुछ. और ये आपको हर जगह दिखे, ऐसा है हमारी इंडस्ट्री की बात नहीं है. यू सी एवरीवेयर. I don't know, police department, corporate world, look at the leadership of the world. Generally also humans are, आप दुकान पे चले जाओ, जैसे दुकानदार अपने जो लड़का रखा होता है उससे कैसे बात कर रहा है, वो भी कभी वहाँ था. It's a basic human trait which we are not able to mend. Yeah. राइटर जब प्रोड्यूसर बनता है तो वो थोड़ी नाम देता है उस राइटर का, जबकि उसका नाम नहीं दिया गया था. Who will change it? Somebody has to. Yeah. Yeah. Yes, it's a very. I had written something on that कि दुनिया को सताए लोग अक्सर दुनिया को तंग करते हैं. दुनिया के सताए लोग अक्सर दुनिया को तंग करते हैं. सागर मंथन में से सब अमृत ढूंढें, सागर मंथन में से सब अमृत ढूंढें, जो विष पी लें वो शिव बनते हैं. Sure. So if you want to be actually respected and if you want to be the ultimate human being, you will have to drink all that जो आपके साथ हुआ है उसको आपको पी जाना पड़ेगा. and you'll have to do good to the world. Yeah. नहीं तो somebody or वो नहीं पता लगता है यार, but somebody or the other will be talking about कि यार ये मेरा नाम नहीं दे रहा यार, मेरे ऐसे नहीं कर रहा, मेरे को दबा रहे हैं. Yeah. That's not a good thing to have in your circle Yeah. or in your employees or anywhere. Yeah, absolutely. Yeah.
Music in life or life in music? लो दोबारा बोलो. Music in life or life in music? मैंने इंग्लिश थोड़ी कमजोर है. I think life in music work. Yeah. And For me, music guides my life. As in, सुबह उठ के एक अलग तरीके की म्यूजिक चलता है, उससे एक थॉट बनता है. तो I find life in music. okay, Yeah, that's what the question was like. हाँ, the way you want to हाँ. interpret it, yeah. So yeah. Is that So life in music. I find life in music. Like the torch bearer. Yeah. Of your life. हाँ. And it's yeah. Yeah. तो वो सुबह मतलब पूरा दिन को कैसे बिताना है वो म्यूजिकली एक चीज चलती है मेरे साथ. I think they're intermixed. दोनों एक में गुथे हुए हैं. Music and life. And life. Yeah. Yeah. But I cannot function without music. And of different kinds. मतलब आप सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ रहोगे तो आप लोग पागल है क्या? कि सुबह क्या सुन रहा था और रात को क्या सुन रहा था. But yeah. So we have a small segment which we call the clap show. Okay. It's a rapid fire fun segment. So मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप जैसे चाहें उनका जवाब दे सकते हैं. Okay. Can I start? Yeah. Define Gurpreet Saini in one word. And undisciplined. One singer you'd love to write for. डर लग रहा है बोलने में. गुरदास मान साहब. डर क्यों रही है? यार I want to, but I don't know if I'm there. If my words will be enough for him. तो पहली लाइन तो आमद से ही चाहिए. Yeah. One song you wish you had written. नहीं ऐसा नहीं. I mean it's जिस जो लिख रहा है उसकी वो जर्नी है लाइफ की. I cannot enter somebody's life and think this is my journey. ठीक है. Yeah, वैसा नहीं. Funniest place जहाँ आपको lyrics के ideas आए. It's a very common answer, but yeah, on the pot. ऐसा होता. Yeah. Like there are times when I just go to मतलब स्टूडियो से उठ के I go to the washroom and then like क्योंकि I don't know, maybe it is I guess I don't do anything, I just sit on the sorry. It's a hot seat. हो गया. It's a hot seat. It is a hot seat. पता नहीं क्यों होता है ऐसा. Early hours or late nights for writing. Not really early also and not very late also. Like there's the window where my mind is most active. It's 10:30 a.m. to 6 p.m. I've literally realized that. अच्छा. तब आप सबसे ज़्यादा लिखते हैं. हाँ तब मुझे ऐसा. और ये पिछले 5-6 महीने की जर्नी है. मुझे लगा कि वाओ दिस इज अ न्यू टाइम. पहले मैं लेट नाइट. पंजाबी और हिंदी लिरिक्स. पंजाबी. आपका फेवरेट पंजाबी सॉन्ग कौन सा? लावा इश्क दे अपनी उड़ारियां साना प्यार दियां चढ़ियां कुमारियां. सतेंद्र सरताज साहब का. मुझे भी वो बहुत पसंद है. बहुत. As a human also, I whenever I look at him, Yeah. I really just enjoy looking at him. Yeah. I've met him twice. मैं I don't know what is there in his aura. There is there कुछ. हाँ, मेरे को रोना आया था. First word. Yeah. And I love that line with song. बड़ी लंबी है कहानी मेरे प्यार दी आवे संग जदों शीशा में ध्यान दी. और So sweet. उनका मुझे इको में के भी बहुत पसंद है. yeah, it's a very beautiful song. Very beautiful song. कि आई थिंक वो शायरी पर्सपेक्टिव से ही बहुत अमेजिंग है कि जब तक हम दोनों साथ नहीं थे तब तो मैं लिखता था व्हाटएवर जुदाई में लिखता हूँ किसी चीज़ में. अब हम एक हो गए दोनों. अब मैं क्या लिखूँ? आई थिंक आई कुड से दैट टू माय गर्लफ्रेंड कि अरे मैं तुम्हारे बारे में इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि हम साथ में हैं यार. देखो प्रूफ.
Your favorite song written by you? ये कैसा इश्क है, जुड़ के भी जुदा सा रहा, जब मिला तुम, जब मिला ना मिला तू मुकम्मल रहेगा गिला, टूटा है दिल आँखें भरी भरी नदियाँ भरी, मैंने पल पल तेरे बिना। आगे मैं गाऊंगा सुर खराब हो जाएंगे, पर ये कैसा इश्क है। या One actor whose face instantly inspires lyrics. Oh, that's a was when I this is happened that he as a Any actor you wish to write a song for? yeah, I mean I wish to write, I mean I want somebody I want शाहरुख खान actually, उनके तो लिए आप- मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे गाने पे वो ऐसे चल के आए, you know the way he walks, like you remember गेरुआ, Yeah. That वो जो मिट्टी में से वो इंसान चल के आ रहा है ना, वैसा कुछ आपको चाहिए. पर मुझे वैसे गाना लिखना भी आना चाहिए इंशाल्लाह, बट वाह, yeah that's one person. अगर आपकी लाइफ एक कविता है तो उसका टाइटल क्या है? बेचैनी. One line you wish was written for you. जॉन एलिया साहब की लाइन में वो कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या. इश्क के लिए या दर्द के लिए लिखी? दोनों चीजें इंटर, इट्स लाइक म्यूजिक इन लाइफ, लाइफ इन म्यूजिक. कनेक्टेड है. मैंने रिसेंटली अपने शो में बोला था कि औरत है तो इश्क है, इश्क है तो दर्द दिल है, दर्द दिल है तो शायरी है, शायरी है तो सुकून है, सुकून है तो इश्क है, इश्क क्यों, क्योंकि औरत है. It's a circle. It's a circus. Everything is just Yeah. yeah. आपको एक रोमांटिक लाइन बनाना है अभी यूजिंग द वर्ड पॉडकास्ट. आप चाहे तो पंजाबी यूज कर सकते हैं, हिंदी यूज कर सकते हैं, हिंदुस्तानी, उर्दू, जो आपको- Romantic line. हाँ. Is there a timer? लेखक के लिए टाइमर नहीं. Should I use the word podcast in it? You can use the word podcast in it, or you can dedicate lines for podcast. Is there a loop? सब तो पहला ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਸੱਜਣਾ तेरी आवाज सुनाना पॉडकास्ट में. है क्या बात है. कितना मजा आ गया, मजा आ गया. हमारा पॉडकास्ट इज बिकम रोमांटिक पॉडकास्ट ना. आपके फेवरेट लिरिसिस्ट कौन हैं? गुलजार साहब. उनका आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद? यार गाना लेकिन गाने तो यार मेरे को तो मैं बता भी नहीं सकता कि कितने गाने कौन से पसंद है उनके, बट फॉर एग्जांपल इन्ना सोना तेनों देखा ते सेक लगता है. फिर उनकी खैर पोइट्री तो मेरी लाइफ की फाउंडेशन रही है,
कि मतलब there are so many books of his, green poems हैं, neglected poems हैं, प्लूटो है, जो प्लूटो का जो थीम है वो पढ़ के मुझे लगा कि इट इज ओके टू बी माई सेल्फ. अगर आपको एक दिन किसी लेजेंड के साथ स्पेंड करना है तो आप किससे चुनेंगे? गुलजार साहब, आई विल, बट मैं फिर दूसरी बात भी समझता हूँ कि शायद आपको अपने हीरो समझना नहीं चाहिए. Yeah. But yeah, I would like to be around him. Okay. Yeah. हमारे पास आपके पोएम्स की 2 लाइंस हैं, आपको उन्हें कंप्लीट करना है इनैक्ट करते हुए. रुसया ना कर गल गल उत्ते. आप बोलो. ये कौन सी है? मैं नहीं बताऊंगी. ये नहीं बताऊंगी. मुझे फंसा दिया. हाँ, ओके. या बोलो पहले. नहीं, आपको रुसया ना कर गल गल उत्ते. की पता जिंदगी दिन 4 ही हो गए, की पता इश्क बुखार ही हो गया, की पता सारी दुनिया की बाहर ही हो गई. Yeah. Fazakis. दूसरी है दिल दा हाल जरा पुछ लेंदा. दवा ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਦਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ. तो मैंने पूछ ली मेरी कॉफी बुलाई. आपने चुनी. अब लिरिक्स हैं, उनको आपको गा के कंप्लीट करना है. हो बातें दिल की होती है बारीक रे. तेरे संग लागी जो परी तेरे, जिस दिन तुझको देखूं ना सांसें भी ले सकूं ना, तेरे संग लागी जो परी तेरे. यारी तेरी यारी चल माना इस बारी. मुझे याद ही नहीं आगे. ये गलत कंपटीशन है मेरी जीवन राइट. सारी तेरी फिक्र. हाँ, यारी तेरी यारी चल माना इस बारी, सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आके हाथी, खूब है लगी मुझको तेरी बीमारी. आगे बहुत बिगड़ जाएगा ना गवाओ. चिट्ठियां तो मिठी तेरी याद आई. चिट्ठियां तो मिठी तेरी याद आई, आया ना सजना मेरा, कट्टियां जो रातां कल्ले भुल ना पाई, दिल विच वसना तेरा, रूह नू वसा जा सीने लाउण वाली, एक वारी आ जा दूर जाण वाली, तेनू हो कां मारदा फेरा. प्राइवेट कॉन्सर्ट. प्राइवेट भी ठीक है, बाहर जुतियां पड़ सकती हैं. द बेस्ट एडवाइस यू गॉट. बेस्ट एडवाइस आई गॉट, बहुत लोगों ने बहुत कुछ समझाया है. निर्माण है एक लिरिसिस्ट, जो देखा तेरी फोटो 100 बार कुड़े, वो वाला गाना ठीक है. बहुत कमाल लिखते हैं. कोविड के दौरान मैं चंडीगढ़ में था और पाजी से मेरी दोस्ती हुई, और पाजी कहते हैं आप गाने बहुत अच्छे लिखते हो पर इतने कम की लिखते हो. मैं मूड के हिसाब से लिखता था. उन्होंने एक दिन स्टूडियो बुक कराया, कहते मैं घर पिक करने आ रहा हूँ, चलो गाना लिखेंगे एक साथ में. मैं क्या पाजी ऐसा कैसा मूड नहीं है, तो मूड की अंदर स्टूडियो बुक हो गया, गाना लिखना है. और उन्होंने मुझे बोला कि रोज गाना लिखना है आपने, अच्छा बुरा बाद में डिसाइड होगा, यू हैव टू गेट अप, गो टू द स्टूडियो, राइट अ सॉन्ग विद अ बीट. 2020 सितंबर अक्टूबर की बात है, एंड टिल डेट आई एम डूइंग दैट. निर्माण भाई. And one advice you want to share.
ये मेरी अपनी लाइनें नहीं है, ये सतिंदर सरताज साहब की लाइनें हैं, बट आई थिंक these are very important, this is one very important thing in life जिससे कि जितनी भी हमने बातें डिस्कस की ना, वो सारी इसको इनकलकेट करके सॉल्व हो सकती कि इस दुनिया विच सब तो नाजुक दिल मित्रा कुछ नहीं कटता सब नु हंस के मैं Yeah. that much care and softness for the other person. और ये लाइन जो है, ये उनका जो शेर है, ये पंजाब के स्कूलों में लिख दिया गया अरे वाह. बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ. Yeah. His philosophy. या Yeah. So that was the capsule. वाह. And thank you so much. Thank you Thank you, so thank you. much for coming and having this conversation with us. And I hope you enjoyed it. Yeah, I think I was having a conversation with myself actually. अरे It वाह. was so natural. और मुझे खुद के बारे में कितनी चीजें पता लगी हैं. That's such a big compliment. Yeah.